प्रश्न 15, बगल के चित्र में साबित करें कि P समानांतर M। तो पहले यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं जो दिया हुआ है। यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे M, यहाँ पे N। ये जो कोण है ये है 80 डिग्री, ये जो कोण है ये है 45 डिग्री, और ये है 35 डिग्री। तो इतना दिया हुआ है। अब देखिए जहाँ पे दो रेखा मिल रहा है वहाँ पे हम नाम रखेंगे कोई। तो इसको Q रख लेते हैं, इसको R रख लेते हैं, इसको S, और इसको रख लेते हैं T। ठीक है, तो जहाँ पे दो रेखा मिल रहा है वहाँ पे हम नाम लिख लेंगे कोई अपने मन से, ABCD कुछ भी। तो इसको Q रख लिए, इसको R, और यहाँ पे S, और यहाँ पे T। तो देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे हमको दिख रहा है। त्रिभुज कौन सा है? देखिए RST एक त्रिभुज है, या TRS भी कह सकते हैं इसको, या SRT भी कह सकते हैं। तो RST क्या है? एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के अंदर दो कोण दिया हुआ है, देखिए दो कोण दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये RT जो भुजा है, इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है कहाँ तक? Q तक। देखिए इस भुजा को कहाँ तक बढ़ाया गया है? Q तक। तो ये जो कोण बनेगा ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण होगा। ठीक है, ये कोण जो बनेगा, क्योंकि त्रिभुज का जो भुजा है उसको आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो त्रिभुज का बहिष्कोण होगा। और बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज का, वो किसके योगफल के बराबर होता है? तो देखिए बहिष्कोण जो होता है बगल वाले जो अंदर का कोण है त्रिभुज का, इसको छोड़ करके बाकी जो दो कोण है त्रिभुज के अंदर उन दोनों के योग के बराबर होता है। तो 45 डिग्री और 35 डिग्री कितना होगा? 80 डिग्री। तो ये आ गया 80 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री और 35 डिग्री कितना हो गया? 80 डिग्री। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे अब, त्रिभुज RST में, त्रिभुज RST में बहिष्कोण QRS बराबर हो जाएगा कोण RST प्लस कोण RTS। देखिए तो इस बहिष्कोण का नाम क्या है? कोण QRS। इस कोण का नाम होगा कोण QRS। तो ये किसके योगफल के बराबर होगा? तो ये जो कोण है इसका नाम होगा कोण RST, और इस कोण का नाम होगा RTS। इस कोण का नाम है कोण RTS, और इस कोण का नाम है कोण RST। ठीक है, तो लिख लेंगे कोण QRS बराबर, यानी बहिष्कोण QRS बराबर कोण RST प्लस कोण RTS। तो RST कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। देखिए ये जो कोण है ये 45 डिग्री है, और ये 35 डिग्री दिया हुआ है। तो 45 डिग्री जोड़ 35 डिग्री कितना आ गया? 80 डिग्री, यानी कोण QRS हो गया 80 डिग्री। तो बहिष्कोण QRS कितना हो गया? 80 डिग्री। अब देखिए ये कोण 80 डिग्री दिया हुआ है, इस कोण का नाम क्या है? कोण PQR। देखिए इस कोण का नाम क्या रखेंगे हम? ये P दिया हुआ है यहाँ पे, तो PQR कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री, और कोण QRS 80 डिग्री आ गया है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण है, इसका मतलब P जो होगा M के समानांतर होगा। तो यही सिद्ध करना था। तो अब हम लिखेंगे चूंकि कोण PQR बराबर कोण QRS बराबर 80 डिग्री। देखिए दोनों 80 डिग्री बराबर हो गया है, क्योंकि दोनों 80 डिग्री है। एक 80 डिग्री लाए हैं और एक पहले से दिया हुआ है। तो कोण PQR और कोण QRS कितना हो गया? 80 डिग्री। तो लिखेंगे लेकिन ये एकांतर कोण है।
लेकिन ये कौन सा कोण है, लेकिन पी क्यू आर और क्यू आर एस क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण जब बराबर होता है, इसका मतलब एकांतर कोण कब बनता है, जब दो रेखा समानांतर हो। तो पी और एम समानांतर होगा तभी ये दोनों कोण क्या होगा, एकांतर होगा। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पी और एम क्या है, समानांतर है। तो यही सिद्ध करना था कि पी समानांतर एम है। तो लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर एस बराबर 80 डिग्री हो गया, लेकिन कोण पी क्यू आर और कोण क्यू आर एस क्या है, एकांतर कोण है। तो लिखेंगे अतः पी समानांतर एम। पी किसके समानांतर है, एम के समानांतर है। तो यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।